नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि संसद एक स्वर में यह संदेश देगी कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है और ऐसा करना संसद की विशेष जिम्मेदारी भी है। खाद्य और विनिर्मित उत्पाद महंगे होने से अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 0.16% पर पहुंच गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 92,071 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को संक्रमितों की कुल संख्या 48 लाख के पार पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में सोमवार को तंज कसते हुए कहा कि इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोड़ में व्यस्त हैं। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देश का पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री और सदस्य मास्क पहनकर पहुंचे और सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल व गैर सरकारी कामकाज के निलंबन से जुड़ा प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में रखा, जिसे निचले सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को कहा कि वह भारी मन से मुंबई छोड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें भयभीत किया गया, अपशब्द कहे गए, उनका घर तोड़ने की कोशिशें हुई, उसे देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से तुलना करना बिल्कुल सही था। योशिहिदे सुगा को सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी का नया नेता चुन लिया गया और इस तरीके से अब उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को वैश्विक व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। चीन की यह टिप्पणी उसकी सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर आई अमेरिकी रिपोर्ट के जवाब में आई है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सोमवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पहुंच गए। कोरोना होने के बाद से वे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में थे। हालांकि सीएम को 10 सितंबर को आई कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद छुट्टी मिल गई थी। एहतियात के तौर पर सीएम गुड़गांव में ही रहे। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसलिए दोबारा चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने एक बार फिर से अपने ट्वीट से हलचल पैदा कर दी है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस बार खेमका ने हरियाणा सरकार द्वारा हर साल आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन का मुद्दा उठाया है। खेमका ने परोक्ष रूप से इसे सिस्टम की खामी बताते हुए सीधी अदायगी को किसानों के हित में करार दिया है। खेमका के इस ट्वीट से किसानों के खाते में सीधे पेमेंट की मांग को बल मिला है, जबकि आढ़तियों के माध्यम से की जाने वाली खरीद व भुगतान का विरोध झलक रहा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सबसे चर्चित सहारा मॉल पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाज गिरी है। एमजी रोड स्थित सहारा मॉल को प्रदूषण फैलाने के आरोप में सील किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम सोमवार को सुबह पुलिस बल के साथ सहारा मॉल में पहुंची और मॉल के मेन गेट को सील कर दिया। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य व प्रमुख उद्योगपति डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने केंद्र सरकार को 3 अध्यादेशों पर पुनः विचार का सुझाव दिया है। सुभाष चंद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखकर न केवल किसानों व आढ़तियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है, बल्कि यह भी कहा है कि व्यापार तथा खेती को बचाने के लिए इन 3 अध्यादेशों में जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।